Dear students, Assalamu alaikum. Today we are continuing the previous topic, that was how to test web applications, and first we recap the previous lecture. We started with the quality dimensions for web application, and we said that there are different dimensions that we may consider for web application. The major one are like content. We have to focus on the content because content is the major element of the web application, and then the functionality of the whatever is the user or the customer requirements that must be fulfilled, and then structure, overall structure of the web application, and usability, that is more about user interface of the web application. And navigability is also quite important attribute of the web application quality, because users normally navigate from one page to other page. So we also discussed about the just briefly about the performance, and performance is that when number of user increases, number of transaction increases, and then compatibility, and compatibility mean different configurations are possible. So we need to test our web application that it is okay or it is suitable for different configurations. Interoperability, normally web applications interoperability, web applications communicate with the other applications, so that must be interoperable, properly communication honi chahiye unke beech mein. And security is also quite important. Different तरह के जो है vulnerabilities हो सकती हैं, और उसको जो है properly tackle करना. Then we discussed about the testing strategy. What should be the steps when we test the web application, और उसके अंदर फिर हमने different major steps को देखा कि how to test the interface, the content, and the compatibility with the other with different configurations, और फिर इसी तरह से दूसरों के साथ जो है कम्युनिकेशन जो आपकी वेब एप्लीकेशन की है, वो ये सारे इस डिफरेंट हमने स्टेप्स देखे कि जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं प्रॉपरली टेस्ट करने में वेब एप्लीकेशन को. और उसके अंदर फिर हमने कुछ जो स्टेप्स कह लें या फेजेस कह लें, उनको फिर हमने डिस्कस किया. तो जो एक सबसे पहले जो चीज़ हमने उसमें डिस्कस की, दैट वाज कंटेंट टेस्टिंग. एंड कंटेंट टेस्टिंग के अंदर हमने सिंटैक्टिक एरर्स की बात की, सिमेंटिक एरर्स की बात की, उसकी इन जनरल जो लेआउट है उसकी बात की, और फिर उसमें हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया कि हाउ वी कैन मेक श्योर कि जो जब आप उसको टेस्ट करें कंटेंट को, तो वो एक थॉरो टेस्टिंग हो और आप एक अच्छे या क्वालिटी कंटेंट जो है वेब एप्लीकेशन के लिए प्रेजेंट कर सकें. फिर हमने डेटाबेस टेस्टिंग की बात की, और डेटाबेस टेस्टिंग इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन. नॉर्मली हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं थ्रू वेब एप्लीकेशन, और डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं, और वो डेटा कहीं और कहीं पे उसकी स्टोरेज होती है, वहाँ से उसका रिट्रीवल होता है. वो डेटाबेस का कंपोनेंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उस जो यूज़र की जो क्यूरी है, जो यूज़र की जो इनपुट है, वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है उस फॉर्मेट से जो कि अंडरस्टैंड करता है आपका डेटाबेस सिस्टम. तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसका काम है कि किस तरह से आपकी जो इनपुट है, जो आपकी क्यूरी है, उसको ट्रांसफ़र करे, उसको ट्रांसलेट करे अंडरस्टैंडेबल वे में डेटाबेस के लिए, और फिर डेटाबेस से जो आपको रॉ डेटा प्रेजेंट करना है, रॉ डेटा उसने रिसीव करना है, और फिर उसको मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन, एक नाइस प्रेजेंटेशन होनी चाहिए. क्वाइट पॉसिबल कि आपको टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना हो या किसी ग्राफ के फॉर्म में दिखाना हो,
तो ये सारा इसको टेस्ट करना है कि जब इस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है डिफरेंट लेयर्स में तो वो प्रॉपर हो रही है और वहाँ पे कोई एरर्स प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर हमने यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग की बात की एंड इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन, क्योंकि यूज़र का इंटरेक्शन जो है वो आपके इंटरफेस के साथ ही होता है एंड दैट इज़ द मेन कंपोनेंट। और उसके अंदर हमने बात की इंटरफेस मैकेनिज़म्स जो है उनको कैसे टेस्ट किया जा सकता है। जैसे हमने फॉर्म्स की बात की और फॉर्म्स के अंदर हमने कहा कि हमने उसको कैसे जो है प्रॉपरली असेस करना है, टेस्ट करना है कि जो फील्ड्स हैं उनकी प्रॉपर विड्थ है, उसकी जो टेक्स्ट की कोई लिमिट है और जो डिफरेंट तरह का जो डेटा जो अपने उसके ऊपर चेक लगाए हुए हैं और डेटा की जो बाकी जो ऑप्शंस जो हैं मैनिपुलेशन के वो अप्रोप्रिएट हैं, कोई सीक्वेंस गिवन है, प्रॉपर टैब की को प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, आपके ब्राउज़र के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो कहीं उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। इसी तरह से हमने लिंक्स की बात की कि लिंक्स को आप जब देखते हैं तो इंटरनल लिंक्स होते हैं आपके, कुछ एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, यूआरएल्स होती हैं दूसरी, उसको आपने देखना होता है। फिर इसी तरह से आप डिफरेंट एप्लीकेशन के जो है वो उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, वो उसको आप किस तरह से आप टेस्ट करेंगे, असेस करेंगे। तो ये सारी डिफरेंट हमने चीज़ों को डिस्कस किया। और फिर हमने यूजिबिलिटी टेस्ट की बात की और यूजिबिलिटी टेस्ट के अंदर हमने कहा कि डिफरेंट पॉसिबल कैटेगरीज हो सकती हैं और आपकी अपनी इंटेंशन है कि आप किस किस कैटेगरी को टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब हर डिफरेंट कैटेगरी के अंदर या इन जनरल सारी कैटेगरीज को आप एड्रेस कर सकते हैं। उसके लिए आप पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करेंगे और पार्टिसिपेंट्स जो है वो रियल यूज़र होंगे या जो एप्लीकेशन को समझते होंगे, ऐसे जो कि नॉर्मल यूज़र की तरह एक्ट कर सकें। और फिर कुछ टास्क होंगे प्री डिफाइंड जो कि यूज़र ने परफॉर्म करने हैं, पार्टिसिपेंट्स ने परफॉर्म करने हैं और बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस यू मे असेस द यूजिबिलिटी ऑफ योर इंटरफेस के किस हद तक वो अच्छा है। और फिर हमने कहा कि इट इज़ लाइक सब्जेक्टिव और यूज़र की ओपिनियन है और इसको डिफरेंट हमने एक एग्जांपल देखी कि किस तरह से हम यूज़र की सब्जेक्टिव ओपिनियन को रैंक कर सकते हैं। कि जैसे इजी टू अंडरस्टैंड में हो सकता है कि हम कहें कि कन्फ्यूजन या कंफ्यूज्ड, मिसलीडिंग, और फिर हम कहें कि इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये डिफरेंट इस तरह की वेरिएशन या स्केल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हम अपनी वेब एप्लीकेशन को असेस कर सकते हैं। फिर हमने कंपैटिबिलिटी टेस्ट की बात की एंड वी सेड के डिफरेंट there are different combination of hardware, operating system, web browsers, और इनको आप हर एक को टेस्ट करना जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आप हर पॉसिबल कम्बिनेशन को टेस्ट कर सकें। लेकिन स्टिल कुछ जो है मोस्ट लाइकली कन्फिग्रेशंस होती हैं आपके यूज़र्स की, जो आपके जिन यूज़र्स को आप एड्रेस करने जा रहे हैं, जो टारगेट करने जा रहे हैं, तो वो जो मोस्ट लाइकली कन्फिग्रेशंस हैं एटलीस्ट उनको टेस्ट करना चाहिए। और डिफरेंट कन्फिग्रेशंस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके ट्री स्ट्रक्चर बना सकते हैं और फिर उनके अगेंस्ट टेस्टिंग हो सकती है वेब एप्लीकेशन की। आज हम बात करते हैं कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग की। कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग के अंदर इसको इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन टेस्टिंग है। डिफरेंट जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं थ्रू योर वेब एप्लीकेशन, तो वो जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको टेस्ट करना कि क्या वो प्रॉपरली परफॉर्म हो रहे हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो उसको जो है मतलब अनकवर करना है उस तरह के एरर्स को कि जब वो आप स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इसके लिए भी जो है आप आमतौर पे क्या करते हैं, टेस्ट केसेस किस लेवल के होंगे, किस तरह से होंगे। फॉर्म जो इनपुट होती है वो जो यूज़र आपका इंटरफेस के ऊपर डिफरेंट फॉर्म्स फिल इन करता है, फॉर्म्स के थ्रू जो इनपुट देता है उससे जो है ना आप ड्राइव करते हैं टेस्ट केसेस और फिर उनको टेस्ट करते हैं कि क्या वो फंक्शन सही परफॉर्म हो रहा है या नहीं परफॉर्म हो रहा सही। अब इसके अंदर वो जो डिफरेंट
पॉसिबल टेस्ट केसेस हो सकते हैं या टाइप्स हो सकती हैं या डिफरेंट जो एरर्स हो सकते हैं जिनको हमें अनकवर करना है, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। और इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हम डिफरेंट क्लासेस या कैटेगरीज बनाते हैं इनपुट की, और उन डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हम टेस्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, आइदर इट इज accommodating those different categories or not, कैसे उसके साथ डील कर रही है। और अब इसके अंदर जो है अब डिफरेंट इनपुट्स जो है डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं इनपुट्स की, और हर एक क्लास के लिए अपनी अपनी कैटेगरीज होंगी। और इसमें अब एग्जांपल देखें कि पोस्टल कोड है, जैसे पोस्टल कोड आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। अब पोस्टल कोड एक सिंपल सी फील्ड है, सिंपल सी इनपुट है, लेकिन इसकी डिफरेंट वेरिएशन हो सकती हैं कि जैसे इनकरेक्ट जो है पोस्टल कोड हो, अब इसको आपने टेस्ट करना है, या एक ऐसा पोस्टल कोड है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या आपने बिल्कुल डिफरेंट जो है फॉर्मेट जो है वो इनपुट के तौर पे दिया है, जो कि एक स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल जो प्रैक्टिस है उससे बिल्कुल हटके है। तो अब इस तरह के जो डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये डिफरेंट आपके पास क्लासेस हैं या कैटेगरीज हैं इनपुट की। अब हर एक कैटेगरी को आपकी वेब एप्लीकेशन को प्रॉपरली टैकल करना चाहिए। तो जो इस तरह के टेस्ट केसेस होंगे वो इस डोमेन में आएंगे, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग के अंदर। तो जब आप कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग कर रहे हैं, यू नीड टू डू इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेस्टिंग। जो दूसरी टाइप की टेस्टिंग है कंपोनेंट लेवल के अंदर ही, दैट इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस भी आपने पढ़ा होगा कि यू टेस्ट फॉर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू। लास्ट लेक्चर में भी इस पे हमने एक एग्जांपल देखी थी, और यहाँ पे उसकी एग्जांपल जो है देखें, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिलीवरी टाइम को देख रहे हैं कि अगर सपोज आपने किसी आपकी वेब एप्लीकेशन कोई प्रोडक्ट डिलीवरी का टाइम जो है उसके ऊपर आपने सेट किया है या स्पेसिफाई किया है। लेट्स से हम ये कहते हैं कि मिनिमम 3 डेज के अंदर आप जो है डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट, एंड मैक्सिमम टाइम इज़ 10 डेज। तो अब आपने डिफरेंट इनपुट्स के साथ इसको टेस्ट करना है कि क्या आपकी जो इनपुट अगर लेट्स से लेस देन 3 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 10 है तो फिर क्या होगा, और अगर कोई इसके बीच में वैल्यू है तो वो फिर कैसे होगा। तो ये डिफरेंट जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के जो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, यू ट्राई टू एग्जीक्यूट। और फिर इसी तरह से पाथ टेस्टिंग होती है। और पाथ टेस्टिंग कब होगी, जब आपका जो फंक्शन है दैट इज़ क्वाइट कम्प्लेक्स, जो लॉजिक उसकी है, और तो उसके अंदर अब डिफरेंट आपके लॉजिकल पाथ्स होंगे। उन लॉजिकल पाथ्स को जो है आपने टेस्ट करना होगा कि अगर ये डिफरेंट तरह के सिनेरियोज अगर होंगे तो क्या क्या आउटपुट आएगी, क्या डिफरेंट इनपुट्स के बेस पे क्या डिफरेंट आउटपुट्स आएगी। तो आपने इससे रिलेटेड एरर्स को अनकवर करना होता है। और फिर कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग के अंदर ही एक और टेस्टिंग की टाइप दैट इज़ फोर्स्ड एरर टेस्टिंग। फोर्स्ड एरर टेस्टिंग इट मीन्स के आप खुद से एरर इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जब आप अपने वेब एप्लीकेशन को कोई एरर अगर होगा, यू ट्राई टू फाइंड आउट हाउ योर एप्लीकेशन विल बिहेव व्हेन सम इवेंट अकर्स या सम एरर अकर्स। तो अब वो आपने खुद से इंट्रोड्यूस कराया एरर, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करती है। और इसके अंदर आप इसको यूं भी कह सकते हैं, इनफैक्ट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एरर्स रिलेटेड टू द एरर हैंडलिंग, कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी एरर हैंडलिंग का कितनी इफेक्टिव है। आपकी जो मैसेजेस हैं ड्यू टू सम एरर, वो जो आपने उसको बताना है कि ये एरर अकर हुआ है, उसको वो क्या मीनिंगफुल है। इसी तरह से ऐसा तो नहीं है कि कोई एरर अकर हुआ और आपकी वेब एप्लीकेशन जो है वो फेल हो गई, आप बिल्कुल टोटली जो है क्रैश कर गई। तो इस तरह के डिफरेंट आप एरर्स को, पॉसिबल एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं नेविगेशन टेस्टिंग की। एंड नेविगेशन टेस्टिंग जो है, पहले भी मैंने आपको बताया, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नेविगेशन, नेविगेबिलिटी इन वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे
लाइक अ विजिटर वॉक थ्रू अ स्टोर, उसी तरह से आपका यूज़र जो है आपकी वेब एप्लीकेशन को, आपकी वेब को जो है वो एक्सप्लोर करता है और विज़िट करता है। और फिर इसके अंदर देखें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्वाइट पॉसिबल कि डिफरेंट पाथवेज हों, डिफरेंट स्टॉप्स हों, डिफरेंट थिंग्स टू लुक एंड लर्न, और फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एंड बेस्ड ऑन दोज डिफरेंट एक्टिविटीज़ यू मे टेक डिफरेंट डिसीजंस। तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा फिनोमेना है। तो इसी तरह से अब ऑल्दो के कोई भी विजिटर जो होता है उसका कोई सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम सपोज ये एग्जांपल ले रहे हैं कि वो कोई स्टोर विजिट कर रहा है तो उसका कोई अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स इन दैट स्टोर आर डिफरेंट सिनेरियोज, वो ऑब्जेक्टिव समहाउ वेरी हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो आपके यूज़र के लिए उसमें आप किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं ये अफेक्ट करती है डिसीजन मेकिंग में। आपके यूज़र के जो डिसीजंस हैं उसको चेंज कर सकती है। तो अब जो नेविगेशन है वो इसको यूं भी कहा जा सकता है कि इट इज़ समहाउ अनप्रेडिक्टेबल। आपका यूज़र किसी भी तरह से जो है वो रिएक्ट कर सकता है, अनइंटेंशनली और इंटेंशनली। तो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से किसी बिल्कुल इररेलेवेंट डिफरेंट सेक्शन पेज के ऊपर जंप कर सकता है। तो आपने नेविगेशन टेस्टिंग जो है वो करनी है, एंड यू वांट टू मेक श्योर कि जो नेविगेशन मैकेनिज्म्स हैं आपकी एप्लीकेशन के वो फंक्शनल हैं, और सेकेंडली जो आपके नेविगेशन सिमेंटिक यूनिट हैं दैट कैन बी अचीव्ड, कि जो आपका डिफरेंट नेविगेशन पाथ प्लस उससे एसोसिएटेड जो कंट्रोल है, इसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। अभी हम बात करते हैं नेविगेशन सिंटैक्स को टेस्ट करने की। और नेविगेशन सिंटैक्स से क्या मुराद है कि जब हम नेविगेशन लिंक्स को देखते हैं तो वो लिंक्स जो है डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। पहली जो टाइप है, द फर्स्ट वन इज द इंटरनल लिंक्स, दैट आर द लिंक्स टू डिफरेंट पेजेस ऑफ योर ऑन वेब एप्लीकेशन। और सेकंड इज एक्सटर्नल लिंक्स टू अदर URLs, टू अदर web application. Third one is that is also type of link, और sometimes इसको हम anchors कहते हैं, within a specific web page। एक ही web page के ऊपर आप उसको move करा सकते हैं through different links। किसी text के अंदर different आप उसको anchors provide कर सकते हैं। तो अब इसको जो है जब आप नेविगेशन सिंटैक्स की बात करते हैं कि उसको टेस्ट करना है, तो दैट इज़ कि आपके जो अपरेंट लिंक्स हैं आप उनको टेस्ट करें कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से जो सेकंड उसके अंदर कंसिडरेशन है दैट इज़ रीडायरेक्ट्स, कि जब आप रीडायरेक्ट करते हैं कि एक लिंक से रीडायरेक्ट होते हैं किसी दूसरे पेज के ऊपर, किसी दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर, क्या होता है इफ़ देयर इज़ नो URL, वो URL अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, या इवन आपकी अपनी एप्लीकेशन के अंदर इफ कंटेंट्स आर रिमूव्ड, तो किस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है उसको हैंडल करती है, किस तरह का मैसेज डिस्प्ले करती है, कैसे रिस्पॉन्स करती है, कैसे रीडायरेक्ट करती है किसी और पेज के ऊपर। फिर इसी तरह से एक और जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट बुक मार्क्स। और बुक मार्क्स आमतौर पे आपके ब्राउज़र का फंक्शन होता है, इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ योर वेब एप्लीकेशन, बट स्टिल यू हैव टू टेस्ट इट, कि जब आपका पेज जो है, आपकी वेब एप्लीकेशन कोई स्पेसिफिक पेज जो है उसको बुक मार्क किया जाता है, तो क्या उससे मीनिंगफुल जो टाइटल है पेज का वो एक्सट्रैक्ट होता है, वो उस तरह से जो है उसको प्रॉपरली क्रिएट करता है बुक मार्क या नहीं करता। तो इस चीज़ को टेस्ट करने की ज़रूरत है। नेविगेशन सिंटैक्स के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट एरिया है दैट इज़ फ्रेम्स एंड फ्रेम सेट्स। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम इज लाइक अ काइंड ऑफ सेक्शन, कोई आप स्पेसिफिक सेक्शन बना देते हैं और उसके अंदर वो कंटेंट्स होते हैं, पेज उस स्पेसिफिक पेज के कंटेंट्स होते हैं। और फ्रेम सेट्स क्या होते हैं? फ्रेम सेट इज अ सेट ऑफ मल्टीपल फ्रेम्स। तो अब इस तरह से भी हो सकता है कि आप नेस्टिंग कर सकते हैं फ्रेम्स और फ्रेम सेट्स की।
तो जब हम इसकी टेस्टिंग की बात करते हैं तो वी नीड टू टेस्ट इट फॉर करेक्ट कंटेंट्स, के जो फ्रेम के अंदर कंटेंट्स हैं या डिफरेंट जो फ्रेम सेट्स के अंदर जो आप कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हैं वो करेक्ट हैं, प्रॉपर लेआउट है उनका, प्रॉपर साइजिंग है उसकी। डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर ये लेआउट का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेम साइज छोटा है और कंटेंट ज़्यादा है, तो इस तरह से। और फिर डाउनलोड परफॉर्मेंस क्या है, डिफरेंट कंटेंट्स अगर दूसरे जो है एरियाज दूसरे सेक्शन से जो है या दूसरे आप जब अपने सर्वर से उठा रहे हैं और उसके अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं फ्रेम्स के अंदर, तो वो कितना टाइम ले रहे हैं। और फिर इसी तरह से ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी के इश्यूज भी हो सकते हैं, डिफरेंट ब्राउज़र्स के अंदर जो फ्रेम्स या फ्रेम सेट्स हैं उनकी लेआउट जो है वो चेंज हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, यू नीड टू चेक इट। और फिर इसी तरह से नेविगेशन के कॉन्टेक्स्ट में वी नीड टू टेस्ट साइट मैप्स। और साइट मैप्स क्या होते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर योर वेब एप्लीकेशन, पूरा कंप्लीट उसके ऊपर आपका वो स्ट्रक्चर गिवन होता है, आपकी साइट पे क्या क्या पेजेस हैं, क्या कैटेगरीज हैं पॉसिबल, तो उन सबको टेस्ट करना है कि क्या जो डिफरेंट आपकी जो लिंक्स गिवन है साइट मैप के ऊपर वो आपको रेलेवेंट पेज के ऊपर, रेलेवेंट कंटेंट के ऊपर लेके जा रहे हैं। सिमिलरली डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस प्रोवाइड इंटरनल सर्च इंजन्स, और आमतौर पे ये भी होता है कि कंटेंट जो है वो इन लार्ज नंबर होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंटेंट ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। अब उसको सर्च करना है तो वो कितना एफिशिएंट है, क्या आपकी एप्लीकेशन जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कीवर्ड सर्च की, और कैसे उसको सर्च कर रही है, एडवांस सर्च के ऑप्शन है या नहीं है। तो अब उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने देखना है कि जो आपकी सर्च है वो कितनी एक्यूरेट है, कितनी कंप्लीट है, किस हद तक जो है एरर हैंडल कर सकती है। आप एक बिल्कुल इनवैलिड इनपुट देते हैं टू सर्च योर वेब एप्लीकेशन, तो वो उसको कैसे टैकल करती है, क्या एडवांस सर्च के फीचर अवेलेबल हैं या नहीं है, और किस तरह से वो बिहेव करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखना होता है। अब हम बात करते हैं नेविगेशन सिमेंटिक यूनिट्स की। NSU को हमने पहले भी डिज़ाइन के अंदर जब हमने वेब एप्लीकेशन को देखा था वहाँ पे बात की थी, और इसको दोबारा एक दफ़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ कि इट इज़ ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड नेविगेशन स्ट्रक्चर्स टू फुलफिल स्पेसिफिक यूजर्स गोल। और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट इज़ ए सेट ऑफ नेविगेशन पाथ्स एंड एसोसिएटेड नेविगेशन नोड्स। एक वो जो फ्लो है स्पेसिफिक जो पाथ है, और उसके साथ जो डिफरेंट नोड्स हैं जैसे डिफरेंट पेजेस हैं, तो वो डिफरेंट जो पाथ और उसके साथ एसोसिएटेड पेजेस, सेक्शंस, कुछ भी डिफरेंट कंट्रोल्स, वो नेविगेशन सिमेंटिक यूनिट कहलाते हैं। अब उसको जो टेस्ट करना है तो उसकी टेस्टिंग कैसे इफेक्टिव होगी। वी हैव सम क्वेश्चंस, इफ वी आंसर दिस क्वेश्चन देन वी मे अचीव द मोर सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ नेविगेशन सिमेंटिक्स। ठीक है, अब उसको हम वन बाय वन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द NSU। अब इसको नेविगेशन सिमेंटिक यूनिट को हम यहाँ पे NSU कहेंगे। इज द NSU अचीव्ड इन इट्स इंटायरिटी विदाउट एरर, क्या वो हम उसको इंटायरली अचीव कर सकते हैं विदाउट एरर। पूरा वो जो पाथ है और उसके साथ जो भी नोड्स एसोसिएटेड हैं वो सारे अचीवेबल हैं, सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं प्रॉपरली या नहीं हो रहे। सेकंड क्वेश्चन देखें, इज एवरी नेविगेशन नोड या NSU reachable within the context of the navigation paths defined for the NSU। डिफरेंट जो नेविगेशन नोड्स हैं वो पहले हमने बात की उसकी ओवरऑल की, पाथ की भी और नोड्स की भी, कि वो अचीवेबल हैं। अब हम सिर्फ नोड्स की बात करते हैं कि वो नोड्स जो उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग पाथ है उसकी उसी कंटेक्स्ट के अंदर क्या वो अचीव हो सकते हैं या नहीं हो सकते, रीचेबल हैं वो नोड्स या नहीं है।
एक और क्वेश्चन देखें, इफ द NSU कैन बी अचीव्ड यूजिंग मोर देन वन नेविगेशन पाथ, हैज एवरी रेलेवेंट पाथ बीन टेस्टेड? क्वाइट पॉसिबल कि किसी एक स्पेसिफिक नोड, किसी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर पहुंचने के लिए आपके पास डिफरेंट नेविगेशन पाथ हो। तो अब अगर ऐसा है, यू हैव मल्टीपल पाथ्स टू रीच दैट सेम नोड, यू हैव टू टेस्ट दोज ऑल पाथ्स, और इससे आपको पता चलेगा कि कोई एरर तो नहीं है। और फिर इफ गाइडेंस इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर इंटरफेस टू असिस्ट इन नेविगेशन, आर डायरेक्शंस करेक्ट एंड अंडरस्टैंडेबल एज नेविगेशन प्रोसीड्स? अगर, और अच्छा इंटरफेस वही होगा जो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा यूजर को, जो ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा। और अगर आपका इंटरफेस जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या वो गाइडेंस मीनिंगफुल है, अंडरस्टैंडेबल है फॉर यूजर, उसको इजीली वो फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इज देयर अ मैकेनिज्म फॉर रिटर्निंग टू द प्रीसीडिंग नेविगेशन नोड एंड टू द बिगिनिंग ऑफ द नेविगेशन पाथ? और इसके अंदर देखें कि बात हो रही है कि वी हैव वन ऑप्शन एज ऑलवेज कि थ्रू ब्राउजर बैक बटन जो है हम वापस जाएं, लेकिन क्या आपकी अपनी एप्लीकेशन, उसके अंदर नेविगेशन में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि हम बैक पेज के ऊपर जा सकें, और वी मे मूव टू द स्टार्ट ऑफ द नेविगेशन, या होम पेज आप उसको कह लें, कि बिगिनिंग के ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डू मैकेनिज्म फॉर नेविगेशन विद इन अ लार्ज नेविगेशन नोड? और सॉरी, दोबारा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये इसको दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। डू मैकेनिज्म फॉर नेविगेशन विद इन अ लार्ज नेविगेशन नोड वर्क प्रॉपरली? कि अगर आपका एक सिंगल जो है नोड है, एक लेंथी वेब पेज है, तो उसके ऊपर जो नेविगेशन है क्या वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही? इफ अ फंक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड एट ए नोड एंड द यूजर chooses not to provide input, can the remainder of the NSU be completed? और ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका फंक्शन जो है कोई एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यूजर की इनपुट जो है उसके अंदर कितनी मैंडेटरी है? क्या यूजर की जो इनकम्प्लीट इनपुट है उसकी बेस के ऊपर, या उस इनकम्प्लीट जो इनपुट है उसके साथ भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा या नहीं होगा? एक और क्वेश्चन देखें, इफ अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड एट अ नोड एंड एन एरर इन फंक्शन प्रोसेसिंग अकर्स, कैन द NSU बी कंप्लीटेड? ओके, अब पहले तो एक इनकम्प्लीट इनपुट है और क्या एग्जीक्यूशन होती है या नहीं होती। अब अगर एग्जीक्यूशन होती है और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो है वो कोई एरर अकर हो जाता है, तो क्या वो कंप्लीट होगा जो आपका सेमेंटिक यूनिट है या नहीं होगा? और फिर इसी तरह से, इज देयर अ वे टू डिसकंटिन्यू द नेविगेशन? हम नेविगेट कर रहे हैं और बीच में किसी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, स्टेप के ऊपर वी वांट टू डिसकंटिन्यू, वी वांट टू कैंसिल इट, तो क्या कैंसिल का ऑप्शन है? और अगर इन केस यूजर का माइंड फिर चेंज होता है और हम रिज्यूम करना चाह रहे हैं, तो क्या रिज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इज एवरी नोड रीचेबल फ्रॉम द साइट मैप? और अब अगेन कि हमने पहले साइट मैप के बात की जब हम कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग की बात कर रहे थे, तो साइट मैप के थ्रू क्या हम किसी स्पेसिफिक नोड के ऊपर पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? और जो उसके टाइटल्स हैं, जो नेम गिवन है वहां पे, क्या वो मीनिंगफुल है, यूजर कैन अंडरस्टैंड इट और नॉट? इसको भी देखना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ नोड within NSU is reached from some external source, is it possible to process to the next node? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी और जो है सोर्स से किसी स्पेसिफिक जो है नोड के ऊपर आ गए हैं, तो क्या उस नोड से ऑनवर्ड आप प्रोसीड कर सकते हैं या प्रीवियस बैकवर्ड जा सकते हैं या नहीं जा सकते? और फिर देखें, डज द यूजर अंडरस्टैंड इज लोकेशन? जो भी आपकी नेविगेशन है, उस नेविगेशन के अंदर ऐसा तो नहीं है कि आपका यूजर जो है वो गुम हो गया है, ही इज लॉस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजर को पता होना चाहिए कि वो
कहाँ पे इस वक्त उसकी लोकेशन क्या है, नेविगेशन के अंदर वो कहाँ पे इस वक्त है। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग की। और कॉन्फ़िगरेशन जो है ये अगेन वेरी करती है और इसके अंदर इंस्टेबिलिटी का फैक्टर है। डिफरेंट इन्वायरमेंट्स जो हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किए कि हार्डवेयर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ऑपरेटिंग सिस्टम अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और फिर ये बहुत मुश्किल है कि हम हर यूज़र के लिए क्या पॉसिबल जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको हम प्रेडिक्ट कर सकें या उसको हम टेस्ट कर सकें। लेकिन जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं फॉर डिफरेंट यूजर्स दे इनफैक्ट चेंज द यूज़र एक्सपीरियंस, वो उसको अफेक्ट करती हैं कि आपके यूज़र एक्सपीरियंस को जो है उसको अच्छा या बुरा बनाती हैं। अगर आपके पास जो है नेट की स्पीड अच्छी है, आपके पास जो डाउनलोड टाइम है वो बड़ा शॉर्ट है, तो अगर एक और यूज़र के पास जो है वो नेट की स्पीड अच्छी नहीं है और वहाँ पे ज़्यादा आपको टाइम चाहिए वेब पेज को जो है वो डाउनलोड करने में, उसको देखने में, तो डेफिनेटली उसके एक्सपीरियंस और उस यूज़र के एक्सपीरियंस जो कि अच्छी स्पीड के साथ तो उसको एक्सेस कर रहा है, दोनों का डिफरेंट होगा। तो इसीलिए जो कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मोस्ट लाइकली कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और फिर अगेन आपको बताया था कि दोनों साइड्स पे डिफरेंट हो सकती हैं, क्लाइंट साइड के ऊपर भी और सर्वर साइड पे। क्लाइंट साइड के ऊपर ज़्यादा वेरिएशन होती है और सर्वर साइड के ऊपर जो वेरिएशन है आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो क्लाइंट साइड की जो वेरिएशन है उसमें आप मोस्ट लाइकली जो कॉम्बिनेशंस हैं या कॉन्फ़िगरेशंस हैं आप उनको टेस्ट कर सकते हैं, और यही ऑब्जेक्टिव होता है आपका मेन कि उनमें से कोई मिस नहीं होनी चाहिए और उनके साथ आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंपैटिबल होनी चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर्वर साइड के ऊपर अगर कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट हैं तो उसके लिए आप टेस्ट केसेस बना सकते हैं जो भी डिफरेंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, और वो मैंने बताया कि लिमिटेड होंगी, तो उसके लिए आप टेस्ट केसेस बना के उसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं और ये हमें हेल्प आउट करते हैं ज़्यादा इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग के अंदर। तो पहला क्वेश्चन जो है, इज़ द वेब ऐप फुली कंपैटिबल विद द सर्वर ओएस, कि जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो क्या आपके जो आपकी सर्वर साइड का ओएस है क्या उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। फिर इसी तरह से आर सिस्टम फाइल्स डायरेक्टरीज एंड रिलेटेड सिस्टम डेटा क्रिएटेड करेक्टली व्हेन द वेब ऐप इज ऑपरेशनल, जो भी डिफरेंट आपके सिस्टम फाइल्स हैं डायरेक्टरीज हैं वो सारी क्या कंपैटिबल हैं, प्रॉपरली जो है वो ऑपरेशनल हैं जब आपका वेब एप्लीकेशन जब आपकी लाइव है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये अभी सर्वर साइड्स के इश्यूज से रिलेटेड है। डू सिस्टम सिक्योरिटी मेजर्स फॉर एग्जांपल फायरवॉल्स और इंक्रिप्शन अलाउ द वेब ऐप टू एग्जीक्यूट एंड सर्विस यूजर्स, कि जो ये डिफरेंट हम मैकेनिज्म्स आगे डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी की, जब बात करेंगे सिक्योरिटी टेस्टिंग की फायरवॉल और इंक्रिप्शन को, तो क्या ये प्रॉपरली वहाँ पे आपकी वेब एप्लीकेशन के लिए ये मेजर्स लिए गए हैं, और जो आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या सिस्टम यूजर्स होते हैं क्या वो उसको प्रॉपरली टैकल कर सकते हैं, एप्लीकेशन के साथ जो है प्रॉपर जो इंटरेक्शन उनकी हो सकती है या नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हैज़ द वेब ऐप बीन टेस्टेड विद द डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप एनवायरनमेंट हो, तो उसके ऊपर क्या आपकी एप्लीकेशन जो है वो टेस्ट हुई है, वो कंपैटिबल है, उसके साथ प्रॉब्लम इश्यूज तो नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें कि आपकी अगर इंटीग्रेशन डेटाबेस के साथ है तो क्या डिफरेंट जो आपके वर्जन्स हैं पॉसिबल डेटाबेस साइड के
उनके साथ कंपैटिबल है या नहीं है, या वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको भी हमने आइडेंटिफाई करना होगा। और फिर इसी तरह से देखें कि जो आपकी सर्वर साइड के स्क्रिप्ट्स हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट भी हो सकते हैं, वो नॉर्मली वैलिडेशन से रिलेटेड होते हैं, यूजर की जो इनपुट होती है उससे रिलेटेड होते हैं। और जो सर्वर साइड के स्क्रिप्ट हैं, क्या वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और फिर इसी तरह से देखें कि जो आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है एरर्स हैं जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से हो रहे हैं, उनको किस तरह से जो है हैंडल किया गया है। वेब एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को वो अफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, उसके ऑपरेशंस को जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। और अगर प्रॉक्सी सर्वर यूज़ किया गया है तो उस सीन के अंदर, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है आपकी क्या इश्यूज हो सकते हैं, आपने इसको भी टेस्ट करना होगा। अब हम बात करते हैं क्लाइंट साइड इश्यूज़ की। और क्लाइंट साइड इश्यूज़ के ऊपर देखें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कॉन्फ़िगरेशन की। और फिर अगेन हर एक को जो है वो टेस्ट करना, असेस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम वो मेन फैक्टर्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं ब्रीफली। सबसे पहले देखें हार्डवेयर के अंदर क्या कुछ पॉसिबल फैक्टर। हार्डवेयर एक फैक्टर है, और फिर हार्डवेयर के अंदर जो फैक्टर्स मैटर करते हैं या उसके सब फैक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज सीपीयू। आपकी जो क्लाइंट साइड के ऊपर आपका जो सीपीयू की जो स्पीड है, जो प्रोसेसर है, वो आपकी जो है परफॉर्मेंस को, आपकी वेब एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी जो मेमोरी स्टोरेज है, जो आपकी जो प्राइमरी स्टोरेज है, जिसको रैम भी कहते हैं आप, वो भी अफेक्ट कर सकती है। इसी तरह से आपके डिफरेंट डिवाइसेस जो प्रिंटिंग के लिए हैं वो भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट हार्डवेयर के जो है वेरिएशंस हैं। और फिर इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखें, क्वाइट पॉसिबल कि आप जो यूज़र्स को टारगेट कर रहे हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हों, माइक्रोसॉफ्ट विंडो को यूज़ करने वाले हों। लेकिन आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है यूज़ है कंप्यूटर का, वेब एप्लीकेशंस का, और डिफरेंट जो यूज़र्स हैं वो डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लाइक करते हैं। तो अगर आपके यूज़र जो है वो मैकिन्टॉश के थ्रू जो है आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, या फिर वो मोबाइल डिवाइस के थ्रू, आजकल स्मार्टफोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, अगर उनके थ्रू जो आपकी वेब एप्लीकेशन एक्सेस की जा रही है, तो अब इनको डिफरेंट वेरिएशंस को आपने देखना है, कंसीडर करना है। और फिर अगेन के जो मोस्ट लाइकली कम्बिनेशन या कन्फिगरेशन हो सकती हैं उनको एटलीस्ट आपने टेस्ट करना है। इसी तरह से ब्राउज़र के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूज़र्स को। बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, कुछ मेरी तरह के गूगल क्रोम को यूज़ करेंगे, कुछ फायरफॉक्स को यूज़ करेंगे, कुछ ओपरा को यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट जो वेब ब्राउज़र्स हैं उनमें आपका एप्लीकेशन जो है वो कैसे बिहेव करती है, किस तरह से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, या कोई प्लगइन की ज़रूरत तो नहीं है, इन चीज़ों को आपने देखना है। ये सारे क्लाइंट साइड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर इसी तरह से डिफरेंट जो और कंपोनेंट्स जैसे एक्टिवएक्स और जावा एप्लेट्स वगैरह होते हैं, वो डिफरेंट आपको क्लाइंट साइड के ऊपर चाहिए होते हैं, उनके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, और उन वर्जन्स की जो है वो आपकी एप्लीकेशन के साथ कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं या इश्यूज हो सकते हैं। और फिर इसी तरह से डिफरेंट प्लगइन्स जो है वो क्वाइट पॉसिबल के रिक्वायर्ड हों टू एक्सिक्यूट और टू एक्सेस योर वेब एप्लीकेशन, क्या वो सपोर्ट अवेलेबल है उसमें या नहीं है, इसको भी देखना होगा। और फिर इसी तरह से जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो क्या है, क्या आप केबल इंटरनेट के थ्रू जो एक्सेस कर रहे हैं, क्या वाईफाई जो इंटरनेट के थ्रू, वायरलेस जो नेट के थ्रू आप इसे वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये सारी डिफरेंट जो है कम्बिनेशंस या डिफरेंट फैक्टर्स हैं, और इसके अंदर हमने अगेन देखना ये है कि जो मोस्ट लाइकली कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको हम एड्रेस करें और उनके लिए एटलीस्ट अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करें। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग की।
और सिक्योरिटी टेस्टिंग की क्यों ज़रूरत है? डिफरेंट रीजंस हैं। आपने सुना होगा हैकिंग के बारे में। तो हैकिंग क्या है कि अनऑथराइज जो है आप एक्सेस करते हैं किसी के भी कंटेंट्स को, किसी के सिस्टम को। तो हैकर्स जो है वो एक बड़ी रीजंस हैं कि वाई वी नीड सिक्योरिटी टेस्टिंग और कितनी सिक्योर है हमारी वेब एप्लीकेशन। इसी तरह से आपके अपने एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जो आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। फॉर सम रीजंस वो भी आपके सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी तरह से आपके कंपटीटर्स हैं और फॉर बिजनेस रीजंस जो है वो आपके सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं, आपके सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। और फिर जो डिफरेंट तरह की ये जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो उसको हम मतलब डिफरेंट तरह से कैटेगराइज भी कर सकते हैं। आपके कंटेंट्स मॉडिफाई हो सकते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन या सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है दैट कैन बी डिग्रेडेड। और फिर इसी तरह से कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को जो है वो डिसेबल किया जा सकता है, या बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन जो एक्सेसिबल ही नहीं होगी, जिसको डिनायल ऑफ सर्विस भी कहते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए सिक्योरिटी टेस्टिंग जो है इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और फिर अगेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जो डिफरेंट जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो डिफरेंट तरह के थ्रेट्स हैं, उनको जो है एड्रेस किया जा सके और देखा जा सके कि किस हद तक आपकी एप्लीकेशन जो है उसको प्रॉपरली जो है एड्रेस करती है। और ये जो डिफरेंट थ्रेट्स हैं ये क्लाइंट साइड पे भी हो सकते हैं, ये सर्वर साइड पे भी हो सकते हैं। और व्हेन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, वहाँ पे भी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसको प्रॉपरली एड्रेस करना ज़रूरी है। अब इसके अंदर जो आपके पास वी में से के डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं या डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं कि कैसे आप उसको एड्रेस कर सकते हैं सिक्योरिटी को। द फर्स्ट वन इज़ फायरवॉल। फायरवॉल इज़ अ फिल्टरिंग मैकेनिज़्म, और ये क्या करता है कि जो आपकी इनकमिंग जो इंफॉर्मेशन पैकेट्स होते हैं उसको देखता है, उसको चेक करता है कि ये प्रॉपर और ये ऑथेंटिकेटेड जो है वो सोर्स से है। एंड इसी के अंदर जो एक सेकंड जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, कह लें आप उसको, या आप उसको मैकेनिज्म कह लें, दैट इज़ ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिकेशन क्या है? आप वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है कि जो भी कंटेंट है। और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म क्या है कि आप देखते हैं कि जो भी कंटेंट है वो एक ऑथराइज्ड एक वैलिड जो है सोर्स से है, या जो इंफॉर्मेशन जो कंटेंट जो रिसीव किया आपने दैट इज ऑथेंटिकेटेड, वो वैलिड है। सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने का या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आप पॉसिबल एरर्स देख सकते हैं, वो एक और जो हमारे पास मैकेनिज्म है दैट इज़ इनक्रिप्शन। और इनक्रिप्शन बेसिकली इनकोडिंग मैकेनिज्म है। आप कोई जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको इनकोड करते हैं, उसको इस तरह का बना देते हैं कि जो दूसरों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, रीडेबल नहीं है, जो अनऑथराइज्ड जो उसके अगर कोई उसको यूज़ करता है, एक्सेस करता है। और इसके अंदर आपने डिजिटल सर्टिफिकेट्स की टर्म सुनी होगी कि डिफरेंट जो वेंडर्स होते हैं, डिफरेंट जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वेब के ऊपर, उनके अपने सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिनके थ्रू वो जो है मेक श्योर करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है या जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक ऑथराइज्ड या ऑथेंटिकेटेड सोर्स है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर मैकेनिज्म ऑथराइजेशन का है, और ऑथराइजेशन को भी फिल्टरिंग मैकेनिज्म कहते हैं। पहले हमने कंटेंट की बात की कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो प्रॉपर आ रही है, सिक्योर जो है सोर्स से आ रही है। जब फायरवॉल की बात की, और फायरवॉल बेसिकली कम्बिनेशन हो सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो कि आपको डिफरेंट तरह के अनऑथराइज्ड या इलीगल जो है उससे आपको सेव करता है। और फिर
ऑथराइजेशन क्या है कि आपके वैलिड या ऑथराइज्ड जो यूज़र्स हैं वो उसको एक्सेस करें। इसके अंदर वो आप यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो इसी मैकेनिज़्म को जो है प्रेजेंट करता है या इसी मैकेनिज़्म की इम्प्लीमेंटेशन है। और फिर समटाइम्स जो है आप क्या करते हैं कि ये जो सिक्योरिटी टेस्टिंग वाला पार्ट है इसको आप आउटसोर्स कर देते हैं। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस की स्पेशलिटी होती है, एक्सपर्टीज़ होती है सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर, सिक्योरिटी डोमेन के अंदर। तो आप अपनी वेब एप्लीकेशन को ये जो डिफरेंट तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट तरह के जो थ्रेट्स हैं, उनको उसके अगेंस्ट टेस्ट करने के लिए आप उनको आउटसोर्स करते हैं। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग की। और अगेन परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस से क्या हमारे मीनिंग है। तो परफॉर्मेंस जो है रिलेट करती है डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स जब बढ़ते हैं, जब नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं, जब डेटा ट्रांसमिशन जो हो रही है वो बढ़ती है, तो आपका सिस्टम, आपकी एप्लीकेशन कैसे बिहेव करती है। तो इसको जो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग कहते हैं। इसके अंदर क्या कुछ पॉसिबल हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये देखें कि सर्वर साइड पे रिसोर्सेज का जो है इनएफिशिएंट रिसोर्सेज हों, कम हो हमारे पास, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं परफॉर्मेंस के। अगर हमारी जो बैंडविड्थ है वो नेटवर्क की दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट सफिशिएंट, वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। डेटाबेस कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी प्रॉपर नहीं है, इनएडिकेट हैं, उतने नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस को या नंबर ऑफ़ यूजर्स को नहीं डील कर सकती एट अ टाइम। और इसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जिसके ऊपर हमारी वेब एप्लीकेशन, जो हमारा सर्वर है, वो जो है इतना कैपेबल नहीं है। और क्वाइट पॉसिबल कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन की है वो जो है प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं की, वो पुअरली डिज़ाइन है। तो ये सारे जो है परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। और इनको हमने टेस्ट करना होता है कि हमारी एप्लीकेशन जब उस नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, तो किस तरह से बिहेव करेगी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग के? वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम रिस्पॉन्सेस एज लोडिंग इंक्रीजेस। अगेन कि जैसे आपको मैंने बताया कि यूजर्स बढ़ें या ट्रांजैक्शंस बढ़ें। और फिर वी नीड टू कलेक्ट द मैट्रिक्स टू इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस। अब बेस्ड ऑन डेटा जो हमने गैदर किया, जो डिफरेंट हमने मैट्रिक्स जो है उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कहाँ पे किस एरिया के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। आइदर वी नीड टू रिप्लेस द डेटाबेस और वी हैव टू शिफ्ट टू द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, या हमें और कोई जो है अपने जो हार्डवेयर जो रिसोर्सेज हैं उसको इम्प्रूव करना है। तो ये सारी इस तरह के डिसीजंस हम ले सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज द सर्वर रिस्पॉन्स टाइम डिग्रेड टू अ पॉइंट वेयर इट इज नोटिसेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपका सर्वर टाइम जो है विद द इंक्रीज ऑफ लोड, और लोड से मुराद वही नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं या नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं, अगर वो बढ़ती हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका सिस्टम का जो रिस्पांस टाइम है वो बढ़ता चला जा रहा है एंड इट इज़ नोटिसेबल। जब आपका यूज़र एक होता है कि मामूली से डिले होता है, आपका यूज़र जो है उसको इग्नोर करता है, लेकिन समटाइम्स वो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है कि वो अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली यू हैव टू सॉल्व इट। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एट व्हाट पॉइंट डज परफॉर्मेंस बिकम अनएक्सेप्टेबल। वो क्या लेवल है जिसके ऊपर जो है आपका सिस्टम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स तक वो प्रॉपरली परफॉर्म करता है, सपोर्ट करता है, और फिर किस लेवल के ऊपर जाके वो डिग्रेड हो जाता है या उसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट सिस्टम कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। कौन से जो है
वो आपके सिस्टम के अपने पार्ट्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे, या वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं जो कि सिस्टम को डिग्रेड कर रहे हैं, एंड यू ट्राई टू फिगर आउट दैट। और फिर व्हाट इज़ द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम फॉर यूजर्स अंडर ए वैरायटी ऑफ लोडिंग कंडीशंस। डिफरेंट आप सिनेरियोज क्रिएट करते हैं, लेट्स से कि नंबर ऑफ यूजर्स 500 हैं तो तब क्या रिस्पॉन्स टाइम है, नंबर ऑफ यूजर्स अगर 1000 हो गया तो फिर क्या है। तो इन डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आप सिस्टम के रिस्पॉन्स को देखते हैं। डज परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हैव एन इम्पैक्ट ऑन सिस्टम सिक्योरिटी। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका सिस्टम डिग्रेड करता है, परफॉर्मेंस उसकी पुअर होती है और साथ साथ उसकी सिक्योरिटी भी इफेक्ट होती है। तो इस चीज़ को जो है देखना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इज वेब ऐप रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी अफेक्टेड एज द लोड ऑन द सिस्टम ग्रोस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सिस्टम जो है वो जो आपका सिस्टम है, जो आपकी वेब एप्लीकेशन है, जब उसके ऊपर लोड पड़ता है तो उससे एक्यूरेसी इफेक्ट हो, या वो बिल्कुल रिलायबल नहीं रहेगा, उस पे फेलियर स्टार्ट हो जाए, आपके कुछ यूज़र को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक जो है वो इंडिकेशन है। और फिर नेक्स्ट देखें, व्हाट हैपन्स व्हेन लोड्स दैट आर ग्रेटर देन मैक्सिमम सर्वर कैपेसिटी आर अप्लाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपने जो खुद से स्पेसिफाई किया है मैक्सिमम लोड, अगर उससे भी बढ़ जाए तो आपकी एप्लीकेशन किस तरह से बिहेव करती है। जैसे मैंने पहले कहा कि हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि वो यूज़र को कोई रिस्पॉन्स ना दे, और इक्वली पॉसिबल ये है कि वो सिस्टम क्रैश कर जाए, आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डज परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हैव एन इम्पैक्ट ऑन कंपनी रेवेन्यूज। और ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, जो सिस्टम आपका डिग्रेड हो रहा है, क्या वो आपके रेवेन्यू को इफेक्ट तो नहीं कर रहा, और क्वाइट पॉसिबल कि वो आपके रेवेन्यू को इफेक्ट करें। इफ़ यू आर द कस्टमर, you want to purchase something on some specific website, web system, web application, और in certain time आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, आप किसी और वेबसाइट पे जंप कर जाएंगे, या और भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर लोड टेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग है, और इसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट जो है वो पैरामीटर्स हैं। द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ कंकरेंट यूजर्स, एट अ टाइम कितने यूजर उसको एक्सेस करते हैं, दैट इज एन। टी इज द नंबर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर यूनिट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, टाइम इंटरवल पे कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और फिर इसी तरह से डी इज द डेटा लोड प्रोसेस बाय द सर्वर पर ट्रांजैक्शन, कितना डेटा जो है वो प्रोसेस हो रहा है एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट। और ये नंबर जो है आपको थ्रूपुट बताता है, ये सिस्टम की परफॉर्मेंस बताता है, जिसको हमने पी से प्रेजेंट किया यहाँ पे, एंड इट इज सिंपल द प्रोडक्ट ऑफ एन टी एंड डी, नंबर ऑफ कंकरेंट यूजर्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड द डेटा प्रोसेस पर ट्रांजैक्शन। ये तीनों जो है आपको सिस्टम की थ्रूपुट या परफॉर्मेंस बताते हैं, और इसके थ्रू जो है आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट ईजी, क्योंकि नंबर गेम है। और फिर इसी तरह से स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, और स्ट्रेस टेस्टिंग जो है वही लोड टेस्टिंग की कंटिन्यूएशन है, कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते चले जाते हैं तो स्ट्रेस जो है वो किस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो बिहेव करती है। इसको स्पाइक का बाउंस टेस्टिंग भी कहते हैं। और अगेन कि अंडर द स्ट्रेस वो इनफैक्ट ये क्या है कि ऑपरेशनल लिमिट्स जो हैं वो जब एक्सीड करती है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूजर्स जो आपने सेट किया हुआ है मैक्सिमम, अगर वो एक्सीड कर जाए तो आपकी एप्लीकेशन किस तरह से बिहेव करेगी, दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग। और स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर जो क्वेश्चंस इनको अंडरस्टैंड करना, आंसर करना ज़रूरी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज, डज द सिस्टम डिग्रेड जेंटली और डज द सर्वर शट डाउन एज कैपेसिटी इज एक्सीडेड। क्या समहाउ आपका सिस्टम आपको रिस्पांस देता है यूजर्स को, अगर इवन वो आप लिमिट एक्सीड भी कर गए, या ऐसा है कि वो जस्ट क्रैश कर जाए या शट डाउन कर जाए
जैसे ही नंबर एक्सीड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डज सर्वर सॉफ्टवेयर जनरेट सर्वर नॉट अवेलेबल मैसेजेस, मोर जनरली आर यूजर अवेयर दैट दे कैन नॉट रीच द सर्वर। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका सर्वर जो है वो नंबर ऑफ यूजर्स एक्सीड हो गए तो क्या वो कुछ मीनिंगफुल मैसेज कन्वे कर रहा है यूजर्स को, या यूजर्स जो है वो सिंपली बस इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग स्टेट में है और कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द सर्वर क्यू रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड एम्प्टी द क्यू वंस कैपेसिटी डिमांड्स डिमिनिश। क्या आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो क्यू मैनेज कर रहा है, जो भी उसको रिक्वेस्ट आ रही है, और फिर उसको क्या प्रॉपरली वो हैंडल कर रहा है या नहीं कर रहा, और क्या करता है इफ़ वो आपकी जो एक लिमिटेड जो एक क्यू है अगर वो भी फुल हो जाती है तो फिर किस तरह से सिस्टम बिहेव करता है। आर ट्रांजैक्शंस लॉस्ट एज कैपेसिटी इज एक्सीडेड, जो ट्रांजैक्शंस हैं क्या वो लॉस्ट हो जाती हैं या उसको कोई मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप उसको सेव कर सकें। इज डेटा इंटेग्रिटी अफेक्टेड एज कैपेसिटी इज एक्सीडेड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कैपेसिटी जो है जब वो उसको हमने एक्सीड कर दिया तो आपका डेटा इंटेग्रिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई, डेटा जो है वो उसके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली वी नीड टू रिजॉल्व इट। कुछ और क्वेश्चंस हैं, व्हाट वैल्यूज ऑफ एन टी एंड डी फोर्स द सर्वर एनवायरनमेंट टू फेल। आप स्पेसिफिक होके ये देखें कि किस लेवल पे जाके नंबर ऑफ यूजर्स कितने हो जाएं तो आपका सिस्टम फेल हो जाता है, आपका वो जो सेटअप है वो फेल हो जाता है, या कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन या डेटा की क्या लिमिट है, और फिर कैसे इसको टैकल किया गया है, और क्या ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन आपके टेक्निकल स्टाफ को जा रही हैं कि आपका सिस्टम फेल हो गया है या आपकी वो लिमिट एक्सीड हो गई है, ये प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हो रहा है ऐसा। इफ द सिस्टम डज फेल हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम बैक ऑनलाइन। ये एक और इम्पॉर्टेंट जो है कंसर्न है कि हमने पहले भी देखा था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि सिस्टम्स की जो क्या कॉस्ट है डाउन टाइम की, कि डिफरेंट डोमेन्स के अंदर हमने देखा था कि डाउन टाइम कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, और ये वैरी करती है डोमेन टू डोमेन। तो इसीलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका सिस्टम डाउन होता है तो कितने टाइम में वो दोबारा आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर सर्टेन वेब ऐप फंक्शंस डिसकंटिन्यूड एज कैपेसिटी रीच द 80 or 90% लेवल। अब इसके अंदर देखें कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जब कैपेसिटी जो आपकी अभी पूरी तरह से एक्सीड नहीं किया उसने, लेकिन 80, 70, 90% के ऊपर भी जो है आपकी कोई फंक्शनैलिटीज़ जो है वो एग्जीक्यूट ना हो या परफॉर्म ना हो, तो इसको भी आपने देखना होगा। आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने वेब एप्लीकेशन क्वालिटी के बात की, डिफरेंट टेस्टिंग लेवल्स की बात की या टेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात की। उसके अंदर हमने जो सबसे पहले डिस्कस किया दैट वाज कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग। कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग के अंदर हमने इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की बात की कि डिफरेंट जो है इनपुट कैटेगरीज हो सकती हैं या क्लासेस हो सकती हैं किसी एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए, तो हम बाकी इनपुट्स को कांस्टेंट रखते हुए उसकी वेरिएशंस को जो है टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका सिस्टम जो है वेब एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपरली जो है उसको डील कर रही है, टैकल कर रही है या नहीं कर रही। इसी तरह से बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता है, और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर हम जो अपर और लोअर लिमिट्स होती हैं उसको टेस्ट करते हैं, और उससे बियॉन्ड जाके देखते हैं कि आइदर सिस्टम इज टैकलिंग इट इन अ सेंसिबल वे और नॉट। और फिर इसी तरह से पाथ टेस्टिंग की बात की कि इफ़ योर फंक्शनैलिटी इज़ क्वाइट कम्प्लेक्स या लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी जो है वो आपकी हाई है, तो उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के हवाले से जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट आपके लॉजिकल पाथ्स हो सकते हैं, वी नीड टू टेस्ट दोज ऑल पाथ्स। और कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग के बाद हमने नेविगेशन टेस्टिंग की बात की, और नेविगेशन टेस्टिंग के अंदर वी डिस्कस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। फर्स्ट वन वाज द नेविगेशन सिंटैक्स टेस्टिंग and the other was navigation semantics testing।
और सिंटैक्स के वाले से हमने बात की कि कैसे जो जैसे लिंक्स हैं, लिंक्स टू इंटरनल पेजेस, एक्सटर्नल यूआरएल्स, एक्सटर्नल वेब एप्लीकेशंस, या एक ही पेज के ऊपर जो स्पेसिफिक आपके एंकर्स हैं वो, और उसको किस तरह से आप प्रॉपर कंटेंट के ऊपर, प्रॉपर पेजेस के ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और इसके अंदर कुछ इश्यूज को हमने डिस्कस किया जिसको हमने कहा कि देखना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और सिमेंटिक्स के हवाले से बात की कि किस तरह से जो आपका नेविगेशन सिमेंटिक यूनिट्स हैं, जो आपके पॉसिबल पाथ्स हैं और आपके जो नेविगेशन नोड्स हैं, वो किस तरह से आपने उनको हैंडल किया है, क्या वो अप्रोप्रिएटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब आपकी एप्लीकेशन, आपका यूज़र जो है किसी और एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू किसी स्पेसिफिक नोड के ऊपर आ जाए, तो क्या वो वहाँ से बैकवर्ड जा सकता है या होम पेज पे आपने जा सकता है या नहीं, या वहाँ से कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता। तो नेविगेशन की जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ थी उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और फिर उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग की बात की। कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग के अंदर हमने कहा कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं, वेरिएशंस हो सकती हैं हार्डवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, वेब ब्राउज़र्स की, और फिर दोनों साइड के ऊपर हो सकती हैं। ब्राउज़र तो डेफिनेटली क्लाइंट साइड के ऊपर होगा, लेकिन कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन फैक्टर्स हैं सर्वर साइड के ऊपर भी और क्लाइंट साइड के ऊपर भी। तो ये जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है पॉसिबल, इनके ऊपर आपके एप्लीकेशन को प्रॉपरली जो है रन करना चाहिए। तो इसको आप टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करते हुए आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को नहीं देख सकते, तो जो मोस्ट लाइकली कम्बिनेशंस होते हैं या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उनको आप एटलीस्ट टेस्ट करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही। और फिर हमने सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात की, और सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर हमने फायरवॉल की बात की। और फायरवॉल को हमने कहा इट इज़ ए फिल्टरिंग मैकेनिज्म, कि जो आपको इंफॉर्मेशन पैकेट आ रहा है वो रिलायबल सोर्स से आ रहा है। और इसमें हमने कहा कि फायरवॉल्स को आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हमने ऑथेंटिकेशन की बात की कि जो ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, उसके थ्रू जो है हमें ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इनक्रिप्शन की बात की कि हम इनकोड करते हैं डेटा को, और इसके अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट्स की बात की हमने। फिर ऑथराइजेशन की बात की कि जो ऑथराइज्ड जो यूज़र्स हैं, जो ऑथराइज्ड जो एंटिटीज़ हैं वो उसको एक्सेस कर सकें और एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकें। और आखिर में हमने परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात की। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर हमने बात की कि हमने लोड इंक्रीज़ करने की बात की कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो है जब बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं, डेटा पर ट्रांजैक्शन जो आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो आपको बताता है कि किस तरह से जो है आपका सिस्टम परफॉर्म करेगा, क्या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होती है या नहीं होती। और इसके अंदर हमने ये तीनों जो फैक्टर्स जो हमने बताया, नंबर ऑफ़ यूज़र्स, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस और डेटा पर ट्रांजैक्शन, इसके थ्रू हम सिस्टम की थ्रूपुट या परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। और हमने परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया जो कि आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकते हैं। वो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, वो आपकी पुअर जो है एप्लीकेशन डिज़ाइन भी हो सकता है, नंबर ऑफ़ जो यूज़र हैं वो एक्सीड कर जाएं, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो इसी जो लोड टेस्टिंग है, इसी की कंटिन्यूएशन स्ट्रेस टेस्टिंग है कि जब आप अपनी लिमिट्स को एक्सीड करते हैं तो उस वक्त जो है उस स्ट्रेस के अंदर जो आपकी एप्लीकेशन है वो किस तरह से बिहेव करती है। और इसके अंदर फिर डिफरेंट हमने इश्यूज़ को डिस्कस किया कि क्या वो जेंटली डिग्रेड करती है परफॉर्मेंस, या एक सडनली शट डाउन हो जाती है एप्लीकेशन, या और इस तरह से स्ट्रेस के अंदर हमने देखा कि मीनिंगफुल मैसेज कन्वे होता है या नहीं होता है। 80% 90% जब आप अपनी जो लिमिट है उसके ऊपर पहुंचे हैं तो क्या कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो है वो इनएक्टिव हो गई हैं, या आपको सारी कुछ जो है फंक्शनैलिटीज़ वो अवेलेबल नहीं रही। तो इस तरह के डिफरेंट इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया। होपफुली आज के लेक्चर में और जो पिछला लेक्चर हुआ था, इन दो लेक्चर से आपने
वेब एप्लीकेशन की क्वालिटी को जो है वो कैसे असेस किया जा सकता है, क्या डिफरेंट जो है टाइप ऑफ टेस्टिंग्स जो है वो पॉसिबल हैं और किस तरह से आप उसको इफेक्टिव जो है वो बना सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।